आसाम को नाज़रीन सरापकदार से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही है और यकीन जाने कि आज हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जिन्होंने नए सूट बनवाए हुए हैं, टाई शाई कोट शूट बड़ा अच्छा पहनते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। आज उन्होंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर 3 से 4 बोतलें यानी लीटर की बोतलें उन्होंने पानी की दस्ती पी हैं। यानी पानी की जो भी कमी थी अनवारुल्लाह काकड़ साहब के अंदर, आज उन्होंने पूरी कमी अपनी पूरी की है। लम्स यूनिवर्सिटी वो गए थे, पता नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया था कि लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, वहां पर जाकर तकरीर करें और फिर नौजवानों को माइक दे दें कि वो आपसे सवाल पूछें। आप यकीन करें कि उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को लम लेट करके रखा है, उनकी तबाही फेरी है, उनका भुरकस निकाल दिया है। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब को और उन्हें भेजने वालों को आज समझ आ गई होगी कि बुनियादी तौर पर यूथ का मूड क्या है। ये वो नौजवान है, ये वो नौजवान नस्ल है जो अब सवाल पूछ रही है, जो बड़ी क्लियर हो गई है, वो बड़ा एक क्लियर वे में चीजों को देख रही है, अंडरस्टैंड कर रही है। और उन्होंने आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब को यानी कुछ भी उनका छोड़ा नहीं है, उनका सियासी कैरियर, उनकी निगरान वज़ीर आज़म होना, उनका बाइस्ट होना, जिस तरह से वो हुक्मरानी कर रहे हैं उसको आज बर्बाद करके रख दिया है। उनके नीचे से यूं कह लें इनके कारपेट उन्होंने आज खींच ली है, तबाही फेरी है। और सिर्फ 3 से 4 सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और ये सारे सवाल आज उनसे पूछे गए हैं। यानी कि यूथ का, नौजवानों का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का मूड क्या है, ये सारी चीजें मूड भी बड़ा वाज़ेह करती हैं। लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो नौजवान नस्ल को लम्स यूनिवर्सिटी में माइक दिया गया, तो जो उनसे पहला सवाल पूछा गया, पहला सवाल क्या था उसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि काकड़ साहब को भी अंदाजा हो गया था कि ये मैच पड़ गया है और ये हालात बहुत ज्यादा खराब होगी। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया। सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूंगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथ इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी सिर्फ 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आप इंतजार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। पहला सवाल जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से कि जनाब आप टाइम देकर, आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाकर, फैकल्टी को बुलाकर 50 मिनट लेटे, तो 50 मिनट आप क्या करते रहे, आप कहां पर थे, कहां पर आपकी मसरूफियात थी। और साथ इस नौजवान ने यह कहा कि जनाब मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म को इल्म की समझ नहीं है, इल्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि इल्म की कदर ही नहीं है। तो काकड़ साहब जवाब दें कि आप 50 मिनट क्यों लेटे। तब जाकर काकड़ साहब को पता चला कि नहीं, ये और वो पेड साफी या लिफाफी मेरे सामने नहीं बैठे हुए, ये वो लिफाफी नहीं है, मखसूस किस्म के साफी नहीं है जिन्हें इशारा किया जाएगा कि तू बोल तू बोल तू बोल और फिर वो बोलते हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान है, ये यूथ है। तो इसके ऊपर अनवारुल्लाह काकड़ साहब कहते हैं कि 50 मिनट में इसलिए लेटा है चूंकि कैबिनेट की मीटिंग जारी थी और कैबिनेट की मीटिंग में बहुत बड़े अहम तरीन फैसले करने थे, तुम्हारे बारे में भी, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में। तो कैबिनेट में क्या मीटिंग्स होती हैं, क्या फैसले होते हैं सर, वो हमें हमारी समझ से तो बाहर है। हम सारा दिन यही रिपोर्ट करते हैं और ये नौजवान सारा दिन वही पढ़ती रहती है कि कोई भी फैसला अवाम के हवाले से होता ही नहीं है, बल्कि वो फैसला सिर्फ इसलिए होता है कि आपने अपना केयर टेकर सेटअप के अंदर किस तरह से इन सारे मामलों को इलीगल तरीके से आगे लेकर जाना है और मामलों को आगे बढ़ाना है। उसके बाद वो कहते हैं कि 50 मिनट जी कैबिनेट की मीटिंग जारी थी और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा चंदा नाराज हो गया। बच्चे को कहते हैं, नौजवान को कहते हैं कि मेरा चंदा नाराज ना हो, मैं असल में इस यूनिवर्सिटी में आना मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, या मैं कोई बाउंड नहीं हूं कि मैं यहां पर आऊंगा, या मुझे कोई यहां पर तनख्वाह नहीं मिलती। तो अगर तुम्हारी क्लास जाया हो रही है तो आप ये छोड़कर, हॉल छोड़कर जा सकते हैं। लिहाजा ये मैंने वॉलंटरली यानी अपनी जातियात के ऊपर आकर मैंने ये टाइम लम्स यूनिवर्सिटी को दिया है। बुनियादी तौर पर सवाल यह था कि 50 मिनट लेट है, वजाहत करें, चूंकि टाइम की कदर होनी चाहिए, वज़ीर आज़म को टाइम का पता होना चाहिए। लेकिन काकड़ साहब ने बड़ा लंकी पेंकी की और उन्हें समझ नहीं आई। उसके बाद जनाब एक और सवाल, एक और वन ऑफ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक बहुत ही काबिल लड़की, उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने काकड़ साहब से कहा, उन्होंने कहा छोड़ें जी इधर उधर की बातें, छोड़ें पॉलिटिक्स, छोड़ें सियासत को, मुझे ये बताएं कि जनाब मुल्क के अंदर इस वक्त कर्जे बढ़ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर कर्जा हमारा बढ़ रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क के अंदर मॉरल कोलैप्स है, मुल्क के अंदर एक लीगल कोलैप्स है, एक लॉ को कोलैप्स है। तो बराए मेहरबानी ये बताएंगे सब कुछ ठीक करने के बजाय आप यहां पर लम्स यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? आपने यहां पर आकर स्टूडेंट से क्या यहां पर आकर आपने एड्रेस करना है, आपने क्या खिताब करना है, आप यहां पर आए क्यों हैं, आपके खिताब का मकसद क्या है? और साथ उसके बाद उसने ये भी ऐड किया कि मैं आपको जलील नहीं कर रही, मैं आपको तजलील नहीं कर रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। तो इसके बाद काकड़ साहब ने बोतल का जो ढक्कन टाइट था और ढक्कन को दोबारा से खोला और दूसरी बोतल काकड़ साहब ने ली कि जनाब ये जो मुंह है ये खुश्क हो रहा है, गला खुश्क हो रहा है, लिहाजा अगले सवालों का जवाब देते हैं। उसके बाद एक और सवाल हुआ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, और ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और वो सवाल काकड़ साहब से ये था कि बराए मेहरबानी सर ये बताएं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तालियां बजी हैं, ये बताएं कि जनाब पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस लड़की ने सवाल किया, अंग्रेजी में सवाल किया, और उन्होंने ये पूछा बुनियादी तौर पर कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हमने आइन पढ़ा है, हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब असेंबली तहलील हो जाए तो उसके बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो काकड़ साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर 90 दिनों में इंतखाबात क्यों नहीं हुए, और ये क्यों एक इलीगल सेटअप पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी भी मौजूद है? इसके ऊपर हॉल में इतनी तालियां बजी कि काकड़ साहब यानी इंतजार करते रहे कि किसी तरह ये तालियों की गूंज कम हो, ये तालियों की जो आवाज है ये कम हो, जो उनके कानों में सुराख कर रही थी।
اور اس کے بعد آ کر وہ جواب دیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو نوجوان پوچھ رہے ہیں, یہ وہ سوالات ہیں جو نوجوان جاننا چاہ رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نوجوانوں کو پتا چل گیا کہ کس طرح سے انلیگل طریقے سے معاملات کو چلایا گیا ہے. لہٰذا آج کاکڑ صاحب کو بھی پتا چل گیا ہے, آج کاکڑ صاحب کو بھیجنے والوں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ جناب پاکستانی نوجوان سوال کر رہے ہیں. لمز یونیورسٹی میں جا کر کاکڑ صاحب کو پھنسانا, ان سے ان کو ادھر جھونکنا, آج جہاں پر ان کا برباد کر دیا گیا سب کچھ, ان کا اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا. بلکہ جو کاکڑ صاحب ایک نگران سیٹ اپ کے اندر ہمیں کہانیاں سناتے تھے کہ بھئی ادھر کی کہانیاں, یعنی ان سے بات پوچھتے تھے کہ حالات خراب ہو گئے تھے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ادھر جا رہا ہے, بیلنس آف پیمنٹ ادھر جا رہی, ہمارا یہ ہو رہا ہے, ہمارا وہ ہو رہا ہے, اور انگریزی وہ ٹھاک ٹھاک کسی قسم کی, اور پھر کبھی صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کہ جناب آپ ہم سے پیسے لیں اور پھر آپ ہمارے حوالے سے بات چیت کریں. تو بڑی عجیب و غریب کاکڑ صاحب بہرحال گفتگو کر رہے تھے. اس کے بعد کاکڑ صاحب کی اسٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے, انوار اللہ کاکڑ صاحب, ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کی. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اسٹیٹمنٹ میں نے خود نہیں سنی, یہ اسٹیٹمنٹ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہے. کاکڑ صاحب کے خود الفاظ میں نے نہیں سنے, لیکن بہرحال ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ کی گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے اسی سوال جواب کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ الیکشن پاکستان میں ہمیشہ سے فکسڈ ہوتے رہے اور ہمیشہ سے انتخابات مینج ہوتے رہے. کبھی کوئی ایک پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے اور کبھی دوسری پارٹی اٹھاتی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یعنی نگران وزیر اعظم صاحب ایک یوتھ کے سامنے بیٹھ کر, نوجوانوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات فکس ہوتے ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انتخابات فکس ہوں, یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی سوال کرنے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اندازہ لگائیے کہ ایک وزیر اعظم, ایک ملک کا وزیر اعظم, چاہے نگران سیٹ اپ کا ہے, چاہے کہیں اور سے لا کر بٹھایا گیا ہے, چاہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخر ٹائم ایک چٹ آئی تھی جس پر انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام لکھا ہوا تھا, تو وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات فکس بھی ہوتے ہیں, انتخابات ریگڈ بھی ہوتے ہیں اور الیکشن مینج کیے جاتے ہیں, کبھی ایک پارٹی کو کبھی دوسری پارٹی کو بنیادی طور پر اقتدار دیا جاتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس اے بگ ڈیل, اٹ از اے بگ ڈیل, اٹ از اے بگ ڈیل. چونکہ عوام کے رائٹ کو, عوام کے بنیادی حق کو, جمہوریت جس کی بیسکس جو بنیادیں ہیں وہ عوام ہے, عوام ہوتی ہے تو اسٹیٹ بنتی ہے, ریاست بنتی ہے, اور ڈیموکریسی کا جو بنیادی بیسک ایسنس ہے وہ بھی عوام ہے, اور عوام کا جو بنیادی حق ہے ووٹنگ کا, انتخابات کا, جو جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے بارے میں کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اگر اسے ریگ کیا جاتا ہے, اسے مینج کیا جاتا ہے, اٹ از اے بگ ڈیل, اٹ از اے فیلئر, اٹ از اے بگ فیلئر. اور یہ بات بھی شرمناک ہے جو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے, مختلف صحافی سے نے اسے رپورٹ کیا, بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فاضل جج ہے بابر ستار صاحب نے, ان کے سامنے معاملہ تھا, اور یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا معاملہ تھا کہ پاکستان میں کسی کی بھی آڈیو ریکارڈ کر دیں, کسی کی بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے جاری کر دیں اور سب کو ننگا کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب قانونی طریقے کے علاوہ اگر کسی کی بھی آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تو وہ خلاف قانون ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس ڈیوائس سے آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, جس بندے نے یا جس ادارے نے وہ آڈیو ریکارڈ کی ہے, اس بندے کو, ادارے کو آتھرائزیشن کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا, نہیں تو اس کے علاوہ ہر چیز اس کو انلیگل قرار دے دیا ہے. اٹارنی جنرل نے آج یہ کہا کہ جناب یہ جو آڈیوز ویڈیوز ٹیپ ہوتی ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا کہ ویڈیو کون بناتا ہے اور آڈیو ٹیپ کون کرتا ہے, لہٰذا ہمیں 1 مہینے کا وقت دے دے, کم از کم ہم ٹریس کریں کہ آڈیو ویڈیوز کون بناتا ہے. تو ہم اندازہ لگائیے کہ اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں آڈیو ویڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے, لیکن معاملہ عدالت کے اندر موجود ہے. لیکن بابر ستار صاحب نے آج کلیئر کر دیا ہے کہ کسی کی بھی یعنی وہ کہہ رہے ہیں قانونی طریقے کے علاوہ انلیگل طریقے سے گھر کو بک کرنا, پی ایم ہاؤس کو بک کرنا, ریسٹ ہاؤسز بک کرنا, ہوٹلز بک کرنا, فون کالز ریکارڈنگ کرنا, یہ خلاف قانون ہے اور یہ خلاف قانون ہی کنسیڈر کیا جائے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.